हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जिनको वो चैप्टर समझना हो तो उसके लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड की। तो इसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम क्या है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन क्या है मोनोपोली, उसके ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो कि जो कंसेप्ट है वो टॉपिक वाइज आप कवर करो, यानी कि आप वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी तरह की दिक्कत ना बचे। आई बात समझ में? और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ही बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां पे हम पढ़ेंगे अब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन अ मोनोपोली, यानी कि एक मोनोपोली बिजनेस या फिर मोनोपोली इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व अब्सेंस क्यों होता है, यानी कि गायब क्यों होता है, क्यों नहीं होता वहां पे सप्लाई कर्व, उसके रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। तो समझते हैं मोनोपोली बिजनेस काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं मोनोपोली फर्म हो या फिर इंडस्ट्री, मोनोपोली फर्म हो चाहे वो हो इंडस्ट्री, ठीक है, यहां पे एक सिंगल सेलर अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करता है। और जब वो एक सिंगल सेलर है तो क्या उसे प्राइस किसी से पूछ के रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वो देखो ज्यादातर जो फर्म होती है फिर इंडस्ट्री होती है फिर जो कंपनी होती है वो अपने प्राइस को अदर फर्म के हिसाब से डिटरमाइन करती है। लेकिन यहां पे तो एक सिंगल फर्म है, अगर कोई भी एक सिंगल फर्म रन कर रहा है तो वो अपने प्राइस को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। यानी कि जब उसे पता है कि उसके वैसे गुड्स और सर्विसेज सिर्फ मात्र और मात्र वो फर्म या फिर वो कंपनी बना रही है तो वो चाहे जो मर्जी प्राइस रखे, एक कंज्यूमर को प्राइस पे करना पड़ेगा अगर उसे उसकी सर्विसेज चाहिए तो, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं जो मोनोपोली इंडस्ट्री में जो फर्म काम करते हैं वो क्या है, प्राइस मेकर ना कि प्राइस टेकर। लेकिन मैं अगर बात करूं यहीं पे परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि सब ज्यादा जो फर्म्स हैं वो सारे एक तरह के गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस देखना पड़ता है कि उसने कितना प्राइस रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि कंज्यूमर अपनी डिमांड को सब्स्टिट्यूट कर ले, मतलब उसके प्रोडक्ट या फिर उसकी सर्विस को छोड़ के किसी और के प्रोडक्ट या फिर किसी और की सर्विस लेने चला जाए, क्योंकि वो सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है और ऑलमोस्ट फीचर भी सेम है। तो इसलिए कंपटीशन के चक्कर में जो प्राइस है या तो सेम रखा जाता है या फिर कम रखा जाता है। लेकिन मोनोपोली बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के जो भी फर्म्स होती है ना वो हमारे क्या होते हैं, प्राइस टेकर। और प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई या फिर इंडस्ट्री। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां समझते हैं इसी बात को। तो इन परफेक्ट कंपटीशन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज अ सेगमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये सेगमेंट है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व अबव मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जो हमारा किसके ऊपर होता है, शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। जिनको नहीं पता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, देखो टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। एक तो होता है टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी हमारा फिक्स रहता है, एक ऐसा कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिक्स रहे, मतलब जिसमें जल्दी से चेंज ना आए। और टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जिसमें चेंज होता रहे, किसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। यानी कि अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूं तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी और अगर प्रोडक्शन कम करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। आएगा समझ में? ठीक है, अब आगे समझते हैं इसी बात को। तो बिकॉज ऑफ रीजन दैट मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस कर्व इज कांस्टेंट। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिसको मैं ग्राफ की बात कर लेता हूं, ग्राफ बनता है ऐसे परफेक्ट कंपटीशन में। ये यहां पे हमारा प्राइस बोल लो, मार्जिनल रिवेन्यू बोल लो, ठीक है, ये हमारा, तो ये हमारा प्राइस का कर्व होता है। तो सपोज करो प्राइस यहां पे है और ये है क्वांटिटी, तो प्राइस हमारे पास ये है, क्वांटिटी ये है। अब एक सेलर चाहे कितनी क्वांटिटी बेच ले लेकिन प्राइस उसका यही रहेगा, मतलब वो चाहे 10 क्वांटिटी बेचे, चाहे 20, चाहे 50, चाहे 5 लाख, चाहे 5 करोड़, ठीक है, डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस का शेप कैसा है, फिर बिजनेस कितने बड़े लेवल पे वो रन कर रहा है। तो प्राइस पर यही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस किसे डिटरमाइन करती है, प्राइस यहां पर डिटरमाइन करती है इंडस्ट्री, यानी कि मार्केट फोर्सेस। तो प्राइस यही रहेगा चाहे वो क्वांटिटी कितनी ही सेल करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन।
अब इसको अगर आगे समझे हम, तो देयर इज वन रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज अ फर्म इज ओनली प्राइस टेकर। जी यहां पे क्या होती है, प्राइस टेकर होती है एज द प्राइस इज सेट बाय इंडस्ट्री, क्योंकि प्राइस कौन सेट करता है, इंडस्ट्री। तो ये तो हो गई परफेक्ट कंपटीशन की बात। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे मोनोपोली की। समझते हैं मोनोपोली में कैसा होता है। तो देखो, अब मोनोपोलिस्ट फर्म हैज नो सप्लाई कर्व, यहां पे कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, एज देयर इज नो वन टू वन रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। ड्यू टू फैक्ट दैट हियर डिमांड कर्व इज नॉट कांस्टेंट बट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो कि यहां पे डिमांड कर्व होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना। अगर मैं बात करूं तो ऐसी होती है डिमांड कर्व, ये होता है हमारा डिमांड कर्व यू, ठीक है, जिसे हम एमआर बोल देते हैं, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पे कोई प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, ना कोई रिलेशन होता। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर कोई भी इंडस्ट्री मोनोपोली है, उसने मोनोपोली बना रखी है, तो प्राइस जो वही सेट करे। अगर लोगों को उसके प्रोडक्ट या फिर उसके सर्विसेज की जरूरत है, तो वो किसी भी प्राइस को पे करके उसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, और कंपनी भी एक ही है। अब अगर कंपनी, उसके पास अगर और ऑप्शंस होते तो वो सब्स्टिट्यूट कर लेता, लेकिन उसके पास जब ऑप्शंस ही नहीं है तो उसको कुछ भी करके उसी चीज को अफोर्ड करना पड़ेगा, अगर उसे जरूरत है तो उस चीज की। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं कि इस तरह का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किसका मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मोनोपोली बिजनेस की, ठीक है। अब इसको और समझे तो क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, जो क्वांटिटी सप्लाई होता है डिफरेंट प्राइसेस पे, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ डिमांड कर्व। ये डिपेंड किस पे करता है, शेप ऑफ डिमांड कर्व या फिर इलास्टिसिटी पे। अब जिनको नहीं पता इलास्टिसिटी क्या होती है, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस के हिसाब से, ठीक है, डिमांड में किस रेट से चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब आगे समझते हैं। एंड इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबको पता होगा, मैंने इक्विलिब्रियम के ऊपर 2 या 3 वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैंने ये समझाया है कि एक मोनोपोली कैसे लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है और शॉर्ट टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट तीनों कमाती है। और उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई भी हैं, ठीक है, जहां पे मैंने आपको इक्विलिब्रियम कंसेप्ट समझाया था। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ, और जो इसकी कंडीशन क्या होती थी कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। ये हमारी कंडीशंस थी। अब यहां पे समझते हैं 2 इंपॉर्टेंट केस को। एक क्या, सेम क्वांटिटी बीइंग सप्लाइड एट 2 डिफरेंट प्राइसेस। एक क्या चीज है कि सेम क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है एट 2 डिफरेंट प्राइसेस पे, 2 प्राइस लेवल पे। यानी कि अब मोनोपोली ने 2 प्राइस लेवल सेट कर दिए कि अब इतने प्राइस में भी इतनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा और इतना प्राइस होगा जब भी इतनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। यानी कि 2 अलग प्राइस सेटअप कर दिए और उसमें सेम क्वांटिटी सेल की जा रही है। यानी कि प्राइस घटाने का या बढ़ाने का फर्क ही नहीं पड़ता इस पे। उसका मैं एक और रीजन समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। जैसे मानो किसी कंपनी की मोनोपोली है, यानी कि कोई कंपनी बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस जनरेट कर रही है, वो हर कंज्यूमर से 1000 रुपए लेना चाहती है। अब उसे रेट 1500 कर लिए, क्या उसकी डिमांड पर कुछ खास फर्क पड़ेगा? अगर उसके प्रोडक्ट की सही में लोगों को जरूरत है तो बिल्कुल नहीं। अगर वो 1000 बेचेगी जब भी ऑलमोस्ट उतने ही कंज्यूमर रहेंगे, और जब 1500 बेचेगी तब भी ऑलमोस्ट उतने ही कंज्यूमर रहेंगे। यानी कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑलमोस्ट फेल होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को इसके प्रोडक्ट की जरूरत है और लोग इसे सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों को चाहे 1000 में खरीदना हो चाहे 1500 में खरीदना हो, लोग उसे खरीदेंगे। आई बात समझ में? तो कंपनी चाहे तो वो 2 अलग अलग प्राइस लेवल पे सेम क्वांटिटी सेल कर सकती है। तो वो होता हमारा पहला केस, जो कि ये है ग्राफ। ध्यान रखना, इसका ग्राफ आप लोग ऐसे बनाओगे, ठीक है, जहां पे ये हमारा एमसी है, ये हमारा एमआर है, और जहां पे एमआर और एमसी काटे वो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम है। आई बात समझ में? और अगर मैं इसको और समझने की कोशिश करूं तो यहां पे हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम बन सकता है, क्योंकि यहां पे एमसी ने एआरओ काटा है। तो यहां पे सेम सिंपल सी बात है कि क्या सेम क्वांटिटी हम सेल करेंगे, वो भी किस पे, 2 डिफरेंट प्राइस लेवल पे। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं, इसमें केस में क्या है, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी सोल्ड एट सेम प्राइस। 2 क्वांटिटी सेल की गई है, वो भी किस लेवल पे, सेम प्राइस लेवल पे। यानी कि प्राइस लेवल सेम है,
यानी कंपनी प्राइस को सेम रखा हुआ है, चाहे कितनी क्वांटिटी लो, 10 लो, 50 लो, 100 लो, 500 लो, 1000 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस सेम रहेगा। प्राइस किसी के लिए भी कम नहीं किया जाएगा। जैसे कि ज्यादातर जो कंपनी होती है, जो मोनोपोली नहीं होती, क्या करती है, वो ये सोचती है कि वो ऐसे काम करती है कि अगर आप कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज अगर आप बल्क में ले रहे हो तो प्राइस को कम कर देती है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला था कि इसमें कि चाहे तुम्हें 10 प्रोडक्ट लेनी है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना सेलर्स कि आप चाहे 10 खरीदो, चाहे 50 खरीदो, चाहे 100 खरीदो, प्राइस लेवल सेम रहेगा, प्राइस कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये शॉप है, ये मान लो कि वन सिंगल प्राइस की, कि एक दाम की दुकान है, एक बार दाम लगा दिया, उसी दाम पे आपको लेना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे ये कर रही है। 2 डिफरेंट क्वांटिटीज कैन बी सोल्ड एट सेम प्राइस। तो उसका ग्राफ हमारा ये बनेगा, जहां पे हमारा पहले इक्विलिब्रियम ये था, क्योंकि यहां पे ये हमारा क्या है, एमआर ने एमसी को काटा है, तो ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम और ये हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि आप चाहे क्वांटिटी इतनी खरीदो इस प्राइस लेवल पे, चाहे क्वांटिटी इतनी खरीदो, ये वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्राइस लेवल सेम रहेगा, प्राइस लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे 2 केस बनते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अब लेसन नंबर 1 के ऊपर आखिरी वीडियो बनाई जाएगी इस वीडियो के बाद, जिसमें हम समझेंगे कि मोनोपोली पावर क्या होती है, यानी कि मोनोपोली कैसे पूरे अपनी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है अपने हाथों से, अपने हाथों में। ठीक है, क्योंकि भाई जब ये इकलौता किंग है उस इंडस्ट्री का, इकलौता किंग क्या मतलब, अब वही है जो भी है, इंडस्ट्री भी वही, फर्म भी वही, तो अपने हिसाब से कैसे वो चीजों को हैंडल करता है उसको समझने के बारे में बात करेंगे हम लास्ट वीडियो में, जहां पे हम इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे। आई बात समझ में, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि हमने अब तक क्या क्या सीखा मोनोपोली के बारे में। तो अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है, जहां पे हम लास्ट में इस पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे, लेसन नंबर 1 को खत्म समराइज करके एक वीडियो बनाएंगे। आई बात समझ में, और जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हूं बोर्ड के सामने से। फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत, कोई भी क्वेरी लगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, कोई भी सजेशन हो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उसको पूरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और भाई अगर लास्ट में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हूं बोर्ड के सामने से।